बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। कांग्रेस और आरजेडी ने साफ कर दिया है कि वो ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के नेताओं ने एकमत होकर ये फैसला लिया है कि वे किसी भी सांप्रदायिक छवि वाली पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हाल ही में आरजेडी प्रमुख लालू यादव को पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। एआईएमआईएम का तर्क था कि अगर सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोका जाना है तो सभी समान सोच वाली पार्टियों को साथ आना चाहिए, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस की ओर से इस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। अब एआईएम ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी अब तीसरे मोर्चे की ओर देखेगी और सीमांचल इलाके पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन नहीं चाहता कि कोई दबे कुचले वर्गों का नेता उभरे। ओवैसी ने मतदाता सूची के एसआईआर को भी निशाने पर लिया है। रुकावट के लिए खेद है, जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। ओवैसी ने बैकडोर एनआरसी बताया और कहा कि चुनाव आयोग का नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और जल्दबाजी में इसे लागू किया जा रहा है। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने लालू यादव को जो चिट्ठी भेजी थी उसमें उन्होंने लिखा था कि एआईएमआईएम 2015 से बिहार की राजनीति में सक्रिय है और पार्टी हमेशा चाहती रही है कि चुनावों में सेक्युलर वोटों का बिखराव ना हो। चिट्ठी में यह भी कहा गया था कि अगर एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल किया जाए तो बीजेपी जैसी सांप्रदायिक ताकतों को हराया जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस और आरजेडी ने एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया है। महागठबंधन का कहना है कि अगर कोई तीसरा मोर्चा बनता है तो वह सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा और जनता को समझाया जाएगा। अब देखना होगा कि सीमांचल इलाके में ओवैसी की पार्टी क्या प्रभाव डाल पाती है और अकेले लड़ने का उनका फैसला क्या नतीजा देता है। बिहार की राजनीति में यह घटनाक्रम आने वाले विधानसभा चुनाव को रोचक और जटिल बना सकता है।